ज्ञान सूर्य तो है, जिसमें ज्ञान सूर्य प्रवेश करे तो त्रिनेत्री दिखाते हैं। तीसरा नेत्र सूर्य नेत्र, तो वो सूर्य नेत्र है सदाशिव। क्या? ऐसे नहीं कि आज शिव है, कल्याणकारी है और रोशनी देने वाला है, और कल जन्म बाई जन्म लेते लेते पत्थर बुद्धि बन जाए। नहीं, वो सदा शिव है। वही सदा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा। जिनमें भी प्रवेश करेंगे तो उन ब्रह्मा नामधारियों में जो मुख्य है उसको गाया जाता है परम ब्रह्म है। ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाते हैं ना, तो उनमें कोई ऊंचे से ऊंचा भी होगा ना, तो वो ही हो गया सब ब्राह्मणों की चोटी। और वो जो ब्राह्मणों की चोटी है उसी को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्म। क्या? वो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की बात बताई कि बाप भी है और अम्मा भी, और उसके बच्चे भी क्या कहेंगे? हम किसकी औलाद है? बाप का भी नाम बताएंगे, अम्मा का भी नाम बताएंगे, कि सिर्फ अम्मा का नाम बताएंगे? है, दोनों का नाम बताएंगे। बाकी हाँ, वो ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाकी जो कच्चे ब्राह्मण होंगे नंबरवार, तो वो फिर अपने बाप का नाम नहीं बता सकेंगे। है, वो सिर्फ कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार, अम्मा कुमार। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ये तो कहेंगे कि हमारी माँ जो है बड़ी माँ है। बड़ी माताओं में तो गिनती है उन ब्रह्मा नामधारियों की जिनके चित्र मिलते हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन उनकी कोई की ब्रह्मा नामधारियों की पूजा नहीं होती। हाँ, शास्त्रों में ये गायन है उन ब्रह्मा नामधारियों में से एक ऊंचते ऊंच का, जिसको कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। माने और ब्रह्मा नामधारी हों, ब्रह्मा सो विष्णु बनने वाले हों, वो कोई भी वास्तव में साक्षात गुरु नहीं है। साक्षात बैठ करके जिन ब्राह्मणों ने उनसे डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ी हो, तो वो परम ब्रह्म के जो बच्चे हैं वो साक्षात पढ़ाई पढ़ने वाले हैं। वो परिवार जो है वो पक्के पक्के ऐसे ब्राह्मण हैं कि उस परिवार में वो ये पक्के होते हैं कि आपस में भाई बहन शादी नहीं करेंगे। हाँ, अगर करेंगे भी तो ब्राह्मणों की शादी ब्राह्मणों में होती है, ऐसे थोड़ा ही शूद्र में हो जाती है। तो फिर उनमें कुरी देखी जाती है। ऊंच वाला ब्राह्मण होगा वो नीच कुल की कन्या लाएगा। क्या? भले 9 कुरियों में से कोई भी कुरी की हो, नीची कुरी की, लेकिन ब्राह्मण ही होना चाहिए। तो बताया कि जो ऊंचते ऊंचे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, वो ऊंचते ऊंचे आपस में जीवन में भर अपने परिवार के अंदर जब तक रहेंगे भाई बहन बन के रहेंगे। क्या? उनका जो खून जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बहन में खून खराब हो तो ये तो फिर इस्लामियों की परंपरा हो गई।
क्या? तो जो नौकुरी के ब्राह्मण जो गाए हुए हैं वही ब्राह्मण सतयुग त्रेता में देवता बनते हैं, और वही ब्राह्मण जन्म बाई जन्म लेते लेते जब द्वैतवादी द्वापर युग में पहुंचते हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं, दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथ, दूसरी दूसरी भाषाएं, दूसरे दूसरे राज्य शुरू हो जाते हैं, तो द्वैतवाद कहा जाता है। उससे पहले तो अद्वैत थे, एक ही राजा, हाँ, और एक ही कुल और एक ही मत। तो द्वैतवादी द्वापर युग में जो कन्वर्ट हो जाते हैं ब्राह्मण, सो कच्ची कुरी के ब्राह्मण कन्वर्ट होते हैं, वही कच्ची कुरी के देवता बनते हैं। और वही कच्ची कुरी के नंबरवार देवताएं जो हैं वो द्वापर युग से जितने भी धर्म पिताएं नंबरवार आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उनमें कन्वर्ट होते रहते हैं। ये तो हिस्ट्री में है। क्या दूसरे देश वाले कन्वर्ट नहीं होते हैं धर्मखंड वाले, ये भारत खंड ही है जहां के देवताएं कन्वर्ट हुए हैं। तो और सबसे जास्ती कन्वर्शन होता है ये देवात्माओं का जो कम कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। तो बताया कि जो पक्के पक्के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो तो बहुत ऊंचा परिवार है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है उसको फिर कहते हैं त्रिनेत्री की संतान। त्रिनेत्री कौन? इस धरती पर जो सदा काल कायम दिखाया जाता है, कौन दिखाया जाता है? वही त्रिनेत्री शंकर। उस शंकर की जो औलाद बनते हैं वो औलाद ऐसी आत्माएं हैं तो अच्छी है, लेकिन उनकी कलाएं नीचे गिरती है, नीचे गिरती हैं। और फिर जब बच्चा बनते हैं तो ऊंचे उठते हैं। तो जिनकी कलाएं नीचे उतरती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, वही चंद्रमा फिर वो विश्व पिता के मस्तक पर दिखाया जाता है। क्या? जो प्यारा बच्चा होता है ना, और बहुत सर्विसेबल होता है, तो फिर प्यार में आकर के उन बच्चों को सर के ऊपर बाप चढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ही वो चंद्रमा जो है जब तक क्षीण रोशनी वाला है तो वो बाप तो जानता है, ये बच्चा जब बड़ा होगा संपूर्ण चंद्रमा बनेगा तो बहुत सर्विस करेगा। क्या? तो उसको चंद्र कहते हैं। क्या? तो दो कुल तो ये ऊंचे हो गए नंबर, वो भी नंबरवार, एक अव्वल और दूसरा द्वैन। बाकी फिर जो बाद में आते हैं वो ब्रह्मा को भी उतना नहीं मान पाते। क्या? परम ब्रह्म की तो बात ही छोड़ दो, परम ब्रह्म को तो ब्रह्म ही नहीं पहचान पाता, बच्चा बुद्धि बन के रहता है। तो वो आत्माएं जो कन्वर्ट होती रहती हैं वही कच्ची आत्माएं बाद में दूसरे दूसरे जो द्वापर युग से ऋषि मुनि हुए हैं ना, वो ऋषि मुनियों के रूप में आते हैं। तो उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम पर फिर उनके गोत्र का नाम पड़ता है। भारद्वाज गोत्र, सांडिल्य गोत्र, ऐसे ऐसे 9 गोत्र हैं जो ब्राह्मणों के गाए गए हैं। तो बताया कि जिन ब्राह्मणों की शादी ब्राह्मणों में ही होती है
वो कोई और में शादी नहीं करेंगे। वो तो ऊंची दृष्टि के हो गए, भले कुरी चाहे जो हो, लेकिन ब्राह्मणों में ही जाएंगे। ऐसे नहीं कि द्वापर युग में कन्वर्ट होकर के फिर वो वैश्य या शूद्र धर्मों में जाए। क्योंकि द्वापर युग से वो धर्म पिताएं आते हैं जो विशेष कर्म कराते हैं, करते भी हैं। तो वो विशेष कर्म तो जानवरों का कर्म है। तो ऐसे ब्राह्मणों में जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो शादी नहीं करेंगे। तो बताया कि देखो, शादी तो हो नहीं सकती पक्के ब्राह्मणों की। तो इससे सिद्ध होता है कि ये ब्राह्मण क्या जो नीची जो शूद्र होते हैं, वैश्य होते हैं, और उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट हो गए तो शूद्र ही हो गए ना, वैश्य हो गए। तो जो भी इस्लाम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में है, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं, उनसे भी शादी कर लेते हैं ब्राह्मण लोग। तो क्या कहा जाएगा? है वो ब्रह्मा के वंशावली हुए। जरूर कहेंगे कि वो ब्रह्मा के वंशावली नहीं है। शूटिंग पीरियड में ही उन्होंने ब्रह्मा की बात न मान करके दूसरों की बात पर विश्वास कर लिया। ये कोई दूसरा है क्या? ब्राह्मण नहीं है कोई, हाँ वर्ण संकर, जो अपने ऊपर नाम रख दिया है ब्राह्मण का। काम नहीं है ब्राह्मणों के। तो ये ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे नाम तो बहुत ही रख देते हैं बच्चे, अपनी मियात का नाम रख देते हैं। अग्रवाल, ये अग्रवाल जो भग्रवाल है ना, हाँ ये कैसे बन गए? तो ये नाम किस्म किस्म के बनते चले जाते हैं। नहीं तो जब भगवान इस सृष्टि पर आया था तो सारी सृष्टि को ब्राह्मण बनाया था, ब्रह्मा की औलाद, कि ये अग्रवाल फग्रवाल बनिए जाने क्या क्या सो बनाए थे, ये तो नहीं बनाए थे। तो ये नाम किस्म किस्म के कन्वर्ट होने के कारण पड़ गए दूसरे धर्मों में। इन्होंने भी ब्राह्मण नाम रख लिया क्योंकि पुजारी है क्या है? पूजा करने वाले पुजारी हैं। और ये ब्राह्मण यज्ञ भी करते हैं। है? कौन सा यज्ञ? जो ईश्वर आकर के ज्ञान यज्ञ रचते हैं वो यज्ञ करते हैं, या मुख से वही स्वाहा स्वाहा बोलने वाला यज्ञ करते हैं। तो देवताओं के आगे ब्राह्मण रहते हैं। पहले देवताएं कि पहले ब्राह्मण? पहले देवताएं नहीं होते हैं, पहले क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो ये तो समझते हो ना कि ब्राह्मण देवताओं के भी आगे ब्राह्मण थे। इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण सो देवता। माने जो ब्राह्मण बनते हैं वही देवता बनते हैं। अब जिस कुरी के ब्राह्मण बनेंगे उसी कुरी के देवता बनेंगे। तो बरोबर देवताओं के आगे हम पहले ब्राह्मण हैं। या देवताएं तो सतयुग में होंगे और
हम तो यही कैसी कैटेगरी के हैं? नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले इसी जन्म में, या पहले प्रिंस बनेंगे जन्म लेकर के फिर देवता कहे जाएंगे? नहीं, हम इसी दुनिया में जब भगवान बाप आते हैं तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण से इसी दुनिया में पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। तो हमारे में उनमें फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया? उनसे पूछो तुम कौन से ब्राह्मण हो, तो कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और तुमसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। उनसे पूछा जाए कि भाई तुम अम्मा अम्मा करते रहते हो, अपनी अम्मा का नाम बताते हो, बाप का नाम क्यों नहीं बताते? है क्या तुम्हारी माँ ने बाप का नाम नहीं बताया है? नहीं बताया, इसका मतलब है अम्मा ने कुछ गड़बड़ किया है। क्या असली बाप का नाम बताने में शर्म आती है, तुमको भी नहीं बताया, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है ब्राह्मणों में। तो पहले ब्राह्मण देवताओं को भी ऊंच कहा जाए। क्यों कहा जाए? क्योंकि उन ब्राह्मणों को ऊंच कहा जाए जो डायरेक्ट नर से नारायण जैसे ब्राह्मण इसी जन्म में बनते हैं। ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मण बने फिर अगले जन्म में किसी माँ बाप के बच्चे बने, गर्भ से जन्म लेकर के फिर प्रिंस बने, प्रिंस कहे जाते हैं ना, और फिर बड़े होकर के नारायण बने, अपने बाप का टाइटल ले।